मेरा नाम जेमी है। मैं फ्रांस से आपका मुआय थाई कोच हूँ और अब इंडिया में रहता हूँ। आज पहली वीडियो में हम मुआय थाई की फंडामेंटल किक, राउंड हाउस किक सीखेंगे। सो हम अभी फुल पावर मुआय थाई किक की बात कर रहे हैं। यह एक फुल कमिटमेंट है। आपको अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है और अपने स्टेप का मोमेंटम यूज करना है। आपको अपने ओपोनेंट को टच करना पड़ेगा। इसमें किक बॉक्सिंग की तरह पॉइंट सिस्टम नहीं है। आपको अपने ओपोनेंट को डैमेज देना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी को रोटेट करके मोमेंटम क्रिएट करना है। आपको इस रोटेशन से पावर मिलेगी। आपको एक परफेक्ट स्टांस से स्टार्ट करना है। आपको अपने लेग्स को वाइड करना है। फ्रंट फुट को फॉरवर्ड फेस करना है। आपको साइड पे नहीं रहना है और शोल्डर्स को ऊपर। राइट हैंड आपके शिन पे रहेगा, लेफ्ट हैंड फ्री रहेगा। यहां से आप अपने फुट को थोड़ा सा खोलोगे। आपको यह समझना है कि आपके हिप्स स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। जैसे ही आप लेग्स को ओपन करते हो, आपका स्प्रिंग ओपन हो जाता है। आपको इस पोजीशन पे ज्यादा देर के लिए नहीं रहना है। आपको अपने वेट को बैक लेग पे करना है और पुश करना है। ऐसे आप अपनी किक स्टार्ट कर सकते हो। आपको ज्यादा आगे स्टेप नहीं करना है। इसलिए आप मुआय थाई में देखोगे कि हम पंच करते रहते हैं। ये डिस्टेंस पता करने के लिए है। अगर मेरा पंच ओपोनेंट तक पहुंच रहा है तो मैं किक कर सकता हूं। इसलिए आपको अपना डिस्टेंस चेक करना है और ज्यादा स्टेप नहीं करना है। अगर आप मैट की लाइन पे हो, आपको यहां से 90 डिग्रीज टर्न करना है और सेम लाइन पर रहना है। मैं फॉरवर्ड नहीं आ रहा हूं, मैं सेम लाइन में ओपन कर रहा हूं। आपको ट्विस्ट करने के लिए अपने फुट के पीछे वाले पार्ट को यूज करना है और आगे वाले पार्ट को ग्राउंड पर रखना है। जब आप स्टेप करते हो, उसके बाद किक करने के जस्ट पहले आपको अपने फुट के आगे वाले पार्ट पे वेट ट्रांसफर करना है। इस पोजीशन से आप ज्यादा ऊपर किक कर पाओगे। आपके हिप्स स्ट्रेच होते हैं और आपको किक में ज्यादा पावर मिलेगी। इसलिए इस किक को राउंड हाउस किक कहते हैं, क्योंकि आप नीचे से ऊपर किक नहीं कर रहे या साइड से परफेक्टली किक नहीं कर रहे। आपको लास्ट मोमेंट में ऊपर से आना है। किक में मोमेंटम बनाने के लिए आपको ट्विस्ट करना है। सारी पावर आपके हिप्स से आती है, चाहे वो पंचेस हो, किक्स हो या नीज। सारी पावर आपके हिप मूवमेंट से आती है। मेरे स्टेप के बाद मैं राइट लेग से किक करता हूं। ये डेड वेट की तरह है। अगर आप ऐसे किक करोगे तो आपको पावर नहीं मिलेगी। आपको ट्विस्ट करना है। राइट हैंड भी साइड पर जाएगा जब मैं किक थ्रो कर रहा हूं। दूसरी बात, किक करते हुए अपनी आंखें हमेशा ओपोनेंट की तरफ रखनी हैं। अगर मैं किक करते हुए कहीं और देख रहा हूं तो मैं अपने ओपोनेंट का मूवमेंट नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए आपको आंखें हमेशा फॉरवर्ड रखनी हैं। इसलिए फेस को मूव नहीं करना है और फॉरवर्ड फेसिंग रखना है। एक और बात, आपका फ्रंट हैंड गार्ड पर रहेगा। आपको फ्रंट हैंड ऊपर रखना होगा ताकि अगर आपका ओपोनेंट हुक या कुछ और काउंटर करे तो आप प्रोटेक्टेड रहो। किक करने के बाद आपको स्टांस पर वापस आना है। आपको किक करने के बाद बीच में नहीं रुकना है। आप पंचिंग डिस्टेंस में हो और आपको काउंटर आ सकता है, इसलिए आपको स्टांस पर वापस आना है। आपको शिन के कौन से पार्ट से हिट करना है? आपको अपने एंकल के जॉइंट के ऊपर से किक करना है, कुछ फिंगर्स ऊपर। इसलिए आपको ओपोनेंट से परफेक्ट डिस्टेंस पे होना है। आपको अपने शीन के ऊपर वाले पार्ट से हिट नहीं करना है। इसका यह मतलब है कि आप ओपोनेंट के बहुत करीब हो। अगर आप फुट से किक करते हो तो ये रिस्की है, क्योंकि अगर ओपोनेंट ब्लॉक कर रहा है तो आपका टो भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए आपको शिन के बॉटम से किक करना है। कॉन्टैक्ट पॉइंट के बारे में,
कि ये कितना जरूरी है कि हम अपने शिन के निचले हिस्से से मारें। हमें अपने ओपोनेंट से परफेक्ट दूरी पर रहना इम्पोर्टेंट है। मेरी किक कैच करना। अगर मैं यहाँ आगे की तरफ झुकता हूँ और मेरा लेफ्ट गार्ड हैंड ऊपर है, फिर भी मुझे चिन या बॉडी पे पंच लग सकता है। तो जब हम किक करते हैं, हमें हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करना पड़ेगा। इससे हमारे पास बेटर बैलेंस तो रहेगा ही, लेकिन हम काउंटर पंचेस से भी सेफ रहेंगे। मुझे पंच करना और यहां मैं सेफ हूं। एक और बार प्लीज देखिए, बस हल्का सा पीछे की तरफ झुकना है। किक मारने के बाद जो कॉमन मिस्टेक मुझे देखने को मिलती है वो ये है कि लोग अपना घुटना मोड़ के किक वापस लेते हैं। नहीं, ये बहुत स्लो है और ऐसा नहीं करना चाहिए। किक वापस लेने टाइम आपको फास्ट होना जरूरी है और आपका पैर डेड वेट की तरह होना चाहिए। आपके हिप्स आपकी किक वापस लेन में काम करेंगे, ना कि आपकी नीज। जल्दी अपने स्टैंस पे वापस। इस तरह मुए थाई में ज्यादातर अगर मुझे किक करे तो मैं भी तुरंत किक करूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने ओपोनेंट को डैमेज देना है। तो जैसे ही आप किक करते आपको तेजी से वापस आना है, आपको तुरंत स्टैंस पे जाना है। हमेशा अपने स्टैंस पे ही लैंड करें, चाहे आपका कोई भी कॉम्बो हो या फुटवर्क हो। पहली कॉमन मिस्टेक, कम ट्विस्ट करना। जो लोग हिप्स ट्विस्ट नहीं करते, यानी कि अपने पैर के पंजे पर मुड़ते नहीं, उनके किक्स में पावर और स्पीड नहीं होती और वो एक अच्छी राउंड हाउस किक नहीं होती है। आपको ये पैर के पंजे को ट्विस्ट कैसे करना है, इसे समझने के लिए आप एक हुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आप अपना पैर ट्विस्ट करते हैं, आपका घुटना भी सेफ रहता है। अगर आप बिना पैर ट्विस्ट किए हेवी बैग पर एक स्ट्रॉन्ग हुक दे, तो आपको घुटने में खिंचाव फील होगा। यह चीज किक पे भी लागू होती है। अगर मैं किक के दौरान ट्विस्ट न करूं, तो मुझे घुटने में खिंचाव फील होता है। साथ ही साथ पावर और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ट्विस्टिंग हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी अपनी किक को परफेक्ट करने के लिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक है डिस्टेंस, यानी कि आप अपने ओपोनेंट से कितनी दूरी पर हैं। अपने मुए थाई की प्रो फाइट्स में देखा होगा कि फाइटर्स हमेशा अपना आगे वाला हाथ एक्टिव रखते हैं रेंज चेक करने के लिए। एक और बार, अगर मैंने बहुत पास से किक किया तो अपने ओपोनेंट के पंचिंग रेंज में हूँ। अगर मैंने बहुत दूर से किक किया तो वो किक मिस हो सकती है और डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जा सकता हूँ। तो आपको अपने आगे वाले हाथ से अपने ओपोनेंट के ग्लव्स टच करने हैं। अगर आप उसके ग्लव्स टच कर सकते हैं तो आपकी किकिंग डिस्टेंस परफेक्ट है। सो आपको हेवी बैग पे किक प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? बैग पे 20 से 30 किक्स के सेट्स करिए। इसके लिए आप बैग के सामने पहले स्टांस लीजिए। अब अपना आगे वाला हाथ एक्सटेंड करके बग तो टच करें और फिर एक कदम पीछे हो जाएं। इस तरह शिन के नीचे वाला हिस्सा कनेक्ट होगा। इसी तरीके से आपकी किक इंप्रूव होगी। आप अपनी किक्स को रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, ताकि आप अपने मूवमेंट्स एंड टेक्निक्स को देख पाएं। शुरुआत में पावर से ज्यादा जरूरी है टेक्निक। ध्यान रखिए अपने डिस्टेंस पर, अपने एंगल के साथ स्टेप आउट किया या नहीं, अपना हाथ पीछे की तरफ स्विंग हुआ या नहीं, और अपना गार्ड हाथ ऊपर रखना मत भूलिएगा। आखिरी चीज, अपनी आंखें हमेशा अपने ओपोनेंट पे रखें। हर किक के बाद अपने स्टैंस पर लैंड करें, फिर बॉडी रिलैक्स करके किक्स का सेट कंटिन्यू करें। किक के लिए आपका स्टेप आगे की जगह साइड में जाएगा, ताकि आपके हिप्स ओपन रहें। अगर हम आगे स्टेप करेंगे तो किक की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस थिक नहीं आएगा। इस वजह से किक पावरफुल नहीं होगी। ये हमेशा चेक करें कि आपका स्टेप आउट अच्छा है या नहीं। आपके हिप्स स्प्रिंग के जैसे काम करते हैं। अच्छे प्रैक्टिस के बाद आपको स्टेप आउट करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप बस अपने आगे वाले पैर का एंगल ही चेंज करके पावरफुल किक्स थ्रो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं हर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। मेरे अगले वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं कमेंट करिए। मैं स्विच किक, नीज या टिप्स यानी कि पुश किक्स के बारे में सोच रहा था। और दोस्तों, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ और हेल्प नहीं करेगा। हार्ड प्रैक्टिस ही आपके किसी भी टेक्निक और कॉम्बो को परफेक्ट बना सकती है। तो आपको साल नहीं तो महीने तक परफेक्ट किक के लिए करना पड़ेगा। हार मत मानिएगा,
डोंट गिव अप, एंजॉय एंड आपका दिन शुभ हो। बाय।